हेलो एवरीवन, मेरे चैनल एग्ज़ाम मेंटोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग बता रही थी। उसमें कल मैंने आपको नंबर कोडिंग बताया था। ठीक है, नंबर कोडिंग कैसे होता है मैंने आपको बताया था। उसी में आपको नंबर कोडिंग में ही ये सारे टाइप्स भी आते हैं, उसको आज हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास। देखिए, नंबर कोडिंग में ही एक टाइप ऐसा भी होता है जिसमें आपको नंबर्स दिए होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है CAT, कैट लिखा है ना, कैट को यदि हम 3, 1, 20 कहते हैं तो हॉर्स को क्या कहेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें आपको नंबर याद ही हो गया होगा, ABCD का मान सब याद ही हो गया होगा। तो इसमें बस उसके मान ही लिखे जा रहे हैं। जो भी कोड होता है, A का कोड जो है, B का कोड जो है, जो उसके मान होते हैं वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले इसमें आप देखिए H लिखा है, H का कोड कितना होता है, मान 8 होता है ना, 8 हो गया। O का 15 होता है, R का 18 होता है, S का 19 होता है और E का 5 होता है। ठीक, तो ये होगा इसका आंसर। आपसे पूछ लिया जाता है कैट को 3, 1, 2, 0 कहा जाएगा तो हॉर्स को क्या कहा जाएगा। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए ही होते हैं, उसी में से आपको चूज़ करना होगा। तो ये आपका होगा सही है। ठीक, तो ये हो गया एक टाइप आपका, ये भी नंबर कोड ही होता है। इसी तरह आपका देखिए एक टाइप और भी होता है जो इस तरह पूछा जाता है, जैसे DOG, डॉग को 26 कहा जाता है तो गोट को क्या कहा जाएगा, GOAT, गोट, गोट को क्या कहा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें किसी का कोड तो लिखा नहीं हुआ है कि D का लिखा हुआ है 4, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है 4, 15 या कुछ भी, है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। D का नंबर कितना होता है 4, O का 15 हो गया और G का आपका 7। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 4 + 15 + 7। ठीक, अब इसको ऐड किया जाएगा तब देखिए क्या आता है इसका आंसर। हाँ, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कीजिए, 7 और 4 कितना हो गया, 11। 11 में जब 15 ऐड किया तो कितना आ गया आपका, 26 आ गया ना। तो ये हो गया आपका 26। इसमें कुछ नहीं हो रहा, बस इनको ऐड कर दिया गया। जितने भी ये आपके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उनके मान को लिख करके बस उनको ऐड कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आया 26, है ना। इसी तरह आपको अब गोट का भी बताना है। तो आप गोट का बताने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका मान लिखिए। G का मान कितना हो जाता है 7, फिर प्लस O का मान कितना हो जाएगा, O का होगा 15, देन A का मान आपका 1। ठीक, A का मान क्या है, 1 है, फिर प्लस T का मान 20। अब इसको ऐड कर लीजिए, है ना। इसको ऐड करोगे आप कितना आएगा, 20 में अगर 15 ऐड किया तो कितना हो गया, 35 हो गया ना। और इसमें 1 ऐड कर दो, ये 8 हो गया, 7 में 8 हो गया। अब इसको जब ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना होता है, 13 और 1 14, है ना, 4। तो कितना हो जाएगा 43, यानी कि गोट का मान क्या होगा, 43। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आ गया होगा ना। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 7 + 15 + 1 + 20। अब इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। बस 43 आंसर आ गया इसका। तो ये भी एक टाइप का पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोट को ये कहा जाता है, गोट का नंबर इतना होगा। किसी सांकेतिक भाषा में DOG डॉग को ये कहा जाता है, 26 कहा जाता है, तो GOAT का क्या मान होगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट देखिए आप क्या है, इसमें क्या कह रहा है। ये भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, एक टाइप्स होता है। D, जैसे लिखा DEEP, है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़ा और टिपिकल हो जाता है। इसमें आपका देखिए क्या किया गया है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है, D
डी का कितना होता है 4 होता है, फिर प्लस ई का 5, फिर ये ई 5 और यहाँ पे पी का 16। ठीक, अब इसको ऐड कीजिए, देखिए क्या होता है 5 5 10 और 16 कितना हो गया 26 और 4 30, 30 हो जाएगा ना। ठीक, लेकिन इसमें 30 तो दिया नहीं है, इसमें कितना दिया है 60 है ना। तो इसका हम क्या करें, अच्छा देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा दिया होता है कि मतलब एक नहीं, एक के बाद ही तुरंत नहीं पूछ लिया जाता है, उसके साथ में एक और देते हैं। 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 2 चीज़ है ना, 2 के मान बता दिए गए हैं, आपको तीसरे का मान बताना रहता है। तो इसमें क्या होगा, अभी 16 है ना, 16 तो आया नहीं, यहाँ पे 30 ही आया। तो क्या कर सकते हैं, देखिए नंबर वाले जितने भी होते हैं उसमें आप प्लस माइनस मतलब उसके साथ में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड या फिर आप स्क्वायर या फिर वो क्यूब वगैरह भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जब बहुत लेंथी क्वेश्चन नंबर पूछ लिए जाते हैं तो उसमें आपका क्यूब भी लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 60 हो गया है और 30 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 30 को तो हो गया ना 60। ठीक, उसी तरह देखिए रैबिट का, सबसे पहले आप इसका नंबर लिख लीजिए, कोड आर का 18 हो गया, 18 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9, आई का 9 हो गया, प्लस टी का 20। अब इसको ऐड कर लेते हैं पहले, 18 2 20 21 और 9 30 और 4 50 है ना, ये 50 हो गया। देखिए 50 आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है 100, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 है ना। अब देखिए सीक्वेंस, देखिए सेम सीक्वेंस सेम पैटर्न लग रहा है ना, जो पैटर्न यहाँ लगा है वही पैटर्न यहाँ भी लगेगा, तो वही पैटर्न हमें इसमें भी लगाना है, सेम पैटर्न हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है HAIR। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, H को लिखेंगे, H का होता है 8 प्लस 1, A का 1 हो गया, I का 9 हो गया, R का 18। इसको ऐड कीजिए ऐड, ये हो जाएगा 10, 10 में 18 ऐड किया 28, 28 में 8 ऐड किया तो ये 30 हो गया, और 30 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो इसका आंसर कितना होगा 60। ठीक है, 60 नहीं, कुछ गलत हो रहा है इसमें, कुछ मैंने जोड़ने में गलत किया। 8 9 हाँ 36 आएगा। ऐड करते फिर से करते हैं, देखिए 8 और 9 9 18 18 18 36 है ना, 36 आ गया। 36 में 2 से कर दिया, अब ये कितना आ जाएगा 12 और ये 72, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 72। ठीक है, ये हो गया आपका 72। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपको मेरी क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।